हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की तारीख में अगर बात करें तो दो आईपीओ एक साथ ओपन है। पहला तो है के फिनटेक का आईपीओ जिसमें अप्लाई करने के लिए आज दूसरा दिन था, और उसके अलावा दूसरा है एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ जिसमें अप्लाई करने के लिए आज पहला दिन था। तो इन दोनों आईपीओ को टोटल कितने गुना सब्सक्रिप्शन मिला है और उसके अलावा इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है और इन दोनों आईपीओ की डिमांड कैसी चल रही है वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों कल मतलब 21 दिसंबर को के फिनटेक के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है। तो क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है वो भी जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों सुविला वाइनयार्ड्स का आईपीओ, एवांस होल्डिंग्स का आईपीओ और उसके अलावा लैंडमार्क कार्स का आईपीओ, इन तीनों आईपीओ की अब आगे लिस्टिंग होने वाली है। तो लिस्टिंग वाले दिन हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और उसके अलावा जो एसएमई आईपीओ है उनका क्या हाल चल रहा है, कौन सा एसएमई आईपीओ है जिसकी डिमांड ज्यादा चल रही है वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको स्टॉक मार्केट के अपडेट्स रेगुलर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें के फिनटेक के आईपीओ की, तो के फिनटेक के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन भी इसके सब्सक्रिप्शन के जो आंकड़े हैं बहुत ही चौंकाने वाले। मतलब आज भी बहुत ज्यादा कम डिमांड है के फिनटेक के आईपीओ की। तो ये टोटल 2 दिन के अंदर 0.70 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, मतलब 0.70 गुना ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है दूसरे दिन तक, जो कि देखा जाए तो बहुत ज्यादा कम सब्सक्रिप्शन है क्योंकि डर का माहौल बना हुआ है के फिनटेक के आईपीओ को लेकर। और मुझे उम्मीद है कि कल की तारीख में ये आईपीओ जो है ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा क्योंकि कंपनी जो है मजबूत नजर आ रही है। 1-2 पॉइंट्स को अगर छोड़ दें तो कंपनी ओवरऑल काफी मजबूत नजर आ रही है। फिर दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन 1.02 गुना, और दोस्तों एनआईआई पोर्शन ने तो सबसे ज्यादा चौंकाया है, 0.03 गुना एनआईआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। मतलब इतना कम सब्सक्रिप्शन दूसरे दिन, वो भी एनआईआई पोर्शन से, ऐसा बहुत ज्यादा कम देखने को मिला है। फिर दोस्तों रिटेल पोर्शन 0.74 गुना और ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है 0.70 गुना। तो दोस्तों ओवरऑल अगर इसका सब्सक्रिप्शन देखें तो बहुत ही ज्यादा कम है। अब देखिए दोस्तों कल मतलब तीसरा दिन है तो अब कुछ चौंकाने वाली चीजें हो सकती है। हो सकता है बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल जाए आखिरी दिन, एकदम से कुछ चौंकाने वाली चीज भी हो सकती है। तो कल कुछ भी हो सकता है, वो कल की तारीख में हमें पता चलेगा। और मुझे लग रहा है कि कल की तारीख में क्यूआईबीज और एनआईआई से बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल सकता है। फिर दोस्तों बात करें ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो उसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम बहुत ज्यादा कम है, 3 रुपए पर शेयर चल रहा है। 40 शेयर का ये लॉट है, 3 × 40 करते हैं तो करीबन 120 रुपए जैसा हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। और दोस्तों ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो है एक सिर्फ अंदाजा है, आप एकदम एग्जैक्ट इसको मान कर ना चले कि भाई इसी प्राइस पर हमें लिस्टिंग देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक अंदाजा है, जो डिमांड होती है उस हिसाब से अंदाजा है। फिर अब दोस्तों कल की तारीख में इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है, तो क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो भी जान लेते हैं। दोस्तों इस कंपनी के ऊपर जो रिस्क है, मैंने आपको बताई भी थी कि जो रिस्क इसके ऊपर फ्रॉड के केसेस चल रहे थे। पहला इस कंपनी का जो प्रमोटर थे वो थे कार्वी पे काफी ज्यादा फ्रॉड के केसेस चल रहे थे, जिस कारण क्या है कि लोगों का जो विश्वास है इस पर थोड़ा सा कम है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो एनआईआईज है, क्यूआईबीज, उनका भी विश्वास थोड़ा कम चल रहा है, जिसके कारण क्या है कि आपको सब्सक्रिप्शन के जो फिगर्स हैं वो कम नजर आ रहे हैं, इसकी डिमांड भी जो है कम नजर आ रही है। तो ये इसके लिए थोड़ा बहुत रिस्क फैक्टर है। दूसरा रिस्क फैक्टर मैंने आपको और भी बताया था कि जो इसकी वैल्यूएशन है वो कैम्स के बराबर दी गई है, थोड़ी और सस्ती हो सकती थी। मैंने आपको बताया भी था, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से कंपेयर करके भी बताया था। तो बराबर ही वैल्यूएशंस दी है, थोड़ी कम होती तो और ज्यादा बढ़िया होता। मैंने रिव्यू वाले वीडियो के अंदर सारी चीजें क्लियर कर दी है। तो ये दोनों रिस्क पॉइंट्स हैं। और उसके अलावा अगर पर्सनली मेरी बात करें, मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू मैं रख रहा हूं, तो कंपनी का अगर फ्यूचर देखे, इसका सेक्टर देखे तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब इन पॉइंट्स को अगर थोड़ा बहुत इग्नोर कर दे तो सेक्टर बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड का सेक्टर है और इसके अलावा जो ये आईपीओ अलॉटमेंट वगैरह होते हैं, ये आरटीएज है, मतलब रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स हैं। तो इन दोनों के अंदर 2 प्लेयर ही है इंडिया के अंदर जो मेनली एक्टिव है, जिसके अंदर कैम्स है पहला, तो दूसरा है के फिनटेक। तो ये दोनों ही प्लेयर है, मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है। तो सेक्टर का जो फ्यूचर है वो बहुत ही बढ़िया है और कंपटीशन भी कम है, तो इस कंपनी को आने वाले टाइम में बहुत अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है। मतलब ये पर्सनली मेरा मानना है, क्योंकि जितना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी उतना ये कंपनी भी ग्रोथ करेगी। जितने ज्यादा आईपीओ आएंगे तो ऐसी कंपनीज को भी फायदा देखने को मिलेगा। तो इस कारण क्या है कि इसकी डिमांड मुझे लगता है आने वाले टाइम में अच्छी रह सकती है। और पर्सनली अगर मेरी बात करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं अप्लाई करने की सोच रहा हूं। और बाकी थोड़े पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर बात करें तो जो पुराने प्रमोटर्स है, अब नए प्रमोटर्स आ गए हैं। जनरल अटलांटिक जो कि सिंगापुर की कंपनी है, काफी जानी मानी प्रमोटर है। ये प्रमोटर थोड़ा अच्छा और मजबूत है। और उसके अलावा पुराने जो प्रमोटर है उनकी हिस्सेदारी 14% की है।
तो पर्सनली अगर मैं जाऊंगा तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं। लिस्टिंग गेन्स मिले या ना मिले, पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक नजर आ रहा है अगर वो नेगेटिव पॉइंट्स को इग्नोर कर दें तो। और नेगेटिव पॉइंट्स भी बाद में हो सकता है इफेक्ट करे और ना करे, ये जरूरी नहीं है, फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा है। तो दोस्तों जिसको रिस्क नहीं लेना है के फिनटेक के आईपीओ को, तो वो उसको अवॉइड कर सकते हैं। और जो लोग थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं, जो लोग 4 लॉट अप्लाई कर रहे हैं, तो 2 ही कर लीजिए, मतलब रिस्क थोड़ा कम कर लीजिए। इस तरह से आप स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं अप्लाई करने के लिए। तो ये पर्सनल मेरी स्ट्रेटेजी है। आप लोग क्या स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं, इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आईपीओ है उसमें अप्लाई करने के लिए आज पहला दिन था। तो पहले दिन 0.37 गुना ये अंडर सब्सक्राइब रहा है, मतलब इसमें भी हमें पहले दिन कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। जिस हिसाब से इसका इश्यू साइज था 3 गुना छोटा इश्यू साइज है के फिनटेक से, पर फिर भी कम सब्सक्रिप्शन है। क्यूआईबी पोर्शन 0.01 गुना, एनआईआई पोर्शन 0.43 गुना, रिटेल पोर्शन 0.55 गुना। तो आज पहले दिन सारे पोर्शन अंडर सब्सक्राइब हैं और इसके रिव्यू का वीडियो मैं डाल चुका हूं। काफी बढ़िया और सही वैल्यूएशंस, फेयर वैल्यूएशंस पर ये कंपनी नजर आ रही है। फिर दोस्तों इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है 50 रुपए पर शेयर, 60 शेयर का ये लॉट है, 50 × 60 करते हैं तो करीबन 3000 रुपए जैसा हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज अगर देखें तो 20% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, जो कि देखा जाए तो आज की तारीख में काफी सेफ नजर आ रहा है अप्लाई करने के लिए। बाकी दोस्तों डिसीजन कोई भी लें तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लें। फिर दोस्तों स्यूला वाइनयार्ड्स का आईपीओ, एडवांस होल्डिंग्स और लैंडमार्क कार्स का आईपीओ, इनकी लिस्टिंग अब जल्दी ही होने वाली है 1-2 दिनों के अंदर। तो इसके अंदर क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए लिस्टिंग वाले दिन, तो देखिए दोस्तों शुरुआत के अंदर भी मैंने आपको मना किया था कि पर्सनली मैं इन तीनों आईपीओ को अवॉइड कर रहा हूं। किसी में क्या प्रॉब्लम है तो किसी में क्या प्रॉब्लम है। तो इस कारण क्या है कि मतलब मेनली देखा जाए तो ये तीनों आईपीओ काफी महंगे हैं और किसी की जो परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वो अच्छी नहीं है। इस कारण मैंने तीनों को ही अवॉइड कर दिया था। अब मेरी स्ट्रेटेजी तो इस पर कुछ बनती नहीं है, पर फिर भी जिन लोगों ने अप्लाई किया है, जिन लोगों को ये अलॉट हो गया है, तो पर्सनली मैं तो यही कहूंगा कि मैंने अप्लाई कर दिया होता, मान लो भूल से अप्लाई कर दिया होता, तो मैं सेल कर देता। मतलब मैं इनको नहीं रखता। मुझे कोई खास ऐसी कंपनी नजर नहीं आ रही है तीनों ही कि जो फ्यूचर के अंदर होल्ड की जा सके। इससे बेहतर मुझे के फिनटेक नजर आ रही है, पर के फिनटेक में 1-2 रिस्क पॉइंट्स को अगर छोड़ दें तो के फिनटेक इनसे कहीं ज्यादा बेहतर है। तो स्यूला वाइनयार्ड्स की जो लिस्टिंग है वो है 22 तारीख को, और एडवांस होल्डिंग्स और लैंडमार्क कार्स इसकी लिस्टिंग है 23 दिसंबर को। तो मेरी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी, और आप लोग क्या स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों एसएमई आईपीओ, अभी ऑलीटेक का एसएमई आईपीओ आया था और द्रोणाचार्य का एसएमई आईपीओ आया था। ये दोनों आईपीओ थोड़े ठीक नजर आ रहे थे। बाकी सारे मैंने एसएमई आईपीओ देखे, कंपनी वाइज मुझे ठीक ठाक लगे, मतलब इतने ज्यादा जबरदस्त नहीं नजर आए। जिनका सेक्टर वगैरह मैंने देखा, तो अभी जो एसएमई आईपीओ अपकमिंग आ रहे हैं उनका सेक्टर खास नहीं है। हालांकि ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड हो सकती है, पर मैं पूरा ग्रे मार्केट के ऊपर नहीं जाता, कंपनी को भी देखता हूं। कंपनी इतनी ठीक ठाक लग रही है। और द्रोणाचार्य का आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आज बिग शेयर की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। ऑलीटेक की लिस्टिंग जो है कल है, और ऑलीटेक और द्रोणाचार्य इन दोनों की डिमांड काफी अच्छी चल रही है आज की तारीख में भी। बाकी एसएमई आईपीओ की डिमांड ठीक ठीक तो है, पर मुझे कोई कंपनी ऐसी कोई पसंद नहीं आई जो कि सेक्टर वाइज भी बढ़िया हो और जिसमें आंख बंद करके अप्लाई किया जा सके। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। ये हो गए सारे आईपीओ के आज के फटाफट अपडेट्स। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों फ्री में डीमैट अकाउंट बनाना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।